सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि पवित्र आत्मा आए प्रकाशित करे समझदारियों को उनकी कि जो बुलाए गए हैं, चुने गए हैं और परमेश्वर के द्वारा सिलेक्ट किए गए हैं। यही है कि जो मैं बोलना चाहता हूं आज। अब कौन है चुने हुए परमेश्वर के? वो बहुतों को बुलाते हैं, मगर कौन है चुने हुए? मैं भय और डर के साथ बात करता हूं जब ये वचन मैं पढ़ता हूं जो इस वक्त आपके लिए मैं पढ़ूंगा, क्योंकि बहुत मजबूत है। ये भयानक है, भयानक। क्योंकि आप जैसे हम सब जानते हैं कि बहुत सारे लोग कि हम गवाहियां देते हैं, प्रभु यीशु के बारे में बोलते हैं, हम प्रीच करते हैं परमेश्वर के शब्द को। आप गवाही देते हो अपने विश्वास की जो प्रभु यीशु ने आपके जीवन में किए इत्यादि। मगर हैं लोग, आप जानते हैं, आपके हैं परिजन, जैसे मेरे पास भी हैं लोग कि जो प्रतीत होता है कि नहीं समझ सकते उद्देश्य परमेश्वर का। दूसरे प्रतीत होता है कि वो यहां तक कि परमेश्वर के उद्देश्यों को जानना तक नहीं चाहते। वास्तविकता है कि जब हम सुसमाचार का प्रीच करते हैं, दूसरे लोगों को बताते हैं प्रभु यीशु के बारे में, प्रतीत होता है कि हम कि जो बोलते हैं सुसमाचार के बारे में, उनके अंदर दिलचस्पी होती है, चलो कुछ चीज जीते हैं कि ना। वास्तव में सत्य है कि हम खुश होते हैं, आनंदित होते हैं क्योंकि हम जीतते हैं एक और आत्मा को। मगर हमेशा लोग ये नहीं समझते, वो देखते हैं आर्थिक और वो देखते हैं भौतिक चीजों की ओर उनकी नजर रहती है, और वे भरोसा नहीं करते, वो रहते हैं इस प्रकार पीछे की ओर। मगर तथ्य है कि हम इस वक्त यहाँ पर इस दुविधा को जो पैदा हुई उसे दूर करेंगे। और मैं बोलता हूँ और दोहराता हूँ, और मैं कांपता हूँ, मैं भय रखता हूँ इस वचन के बारे में बोलते हुए। मैं भयभीत होकर कांपता हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट है, वास्तविक तौर पर बहुत ही स्पष्ट सबके लिए समझना परमेश्वर के शब्द। देखें यहां पर प्रेरित पौलुस ने इस प्रकार कहा कुरिन्थियों की चर्च को, उसके दूसरी पत्री में उसने कहा इस प्रकार, परंतु हमने, बल्कि यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है। तो सुसमाचार वह ढका हुआ है कि जो नाश होने वाले हैं उनके लिए। प्रतीत होता है कि परमेश्वर नहीं उन्हें चाहते, प्रतीत होता है कि परमेश्वर नहीं चाहते कि वे ना समझें, मगर इस प्रकार नहीं है।
ये इसलिए कि लोग हैं कि जो निरंतर बुराई में है, निरंतर वो चाहते हैं, पसंद करते हैं बुराई को, नहीं चाहते पाप को छोड़ना, क्योंकि पाप उन्हें आनंद देता है, आनंद, संतुष्टि, यहाँ तक कि चाहे कुछ ही क्षणों के लिए क्यों ना हो, मगर लोग हैं कि जो प्रेम करते हैं पाप को। तो विश्वास मैं इस प्रकार करता हूं, मैं भरोसा करता हूं कि इस प्रकार के लोगों के लिए कि जो बुराई को प्रेम करते हैं, सुसमाचार की जो है प्रकाश पवित्र आत्मा का इस संसार में, वह ढका हुआ है। मगर मैं दोहराता हूं, यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है, कि जिनकी और जिनकी कि उनके लिए कि जो नकारते हैं सुसमाचार को, जो खोते हैं, नष्ट होते हैं, उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, अंधी अंधी कर दी, और केवल दैवीय चंगाई ही उसे दिखा सकती है दोबारा, मगर वो अंधे हैं, अंधे कि जैसे एक बच्चा जो अंधा पैदा होता है, तो इस प्रकार के लोग वे अंधे हैं। मगर क्यों? क्योंकि इस संसार के ईश्वर ने, कौन है वह? शैतान। शैतान वह अंधा किए हुए है बुद्धि को जो अविश्वासियों हैं उनके लिए। क्यों? क्योंकि शैतान जानता है, मुझे विश्वास कि वह जानता है कि कौन बचाव में होंगे और कौन नहीं होंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पास वो है, कि उसके सामने है, या बेहतर बेहतर कि उसके अंदर ये कॉन्शियस है कि जो बचाए हुए हैं मोक्ष के लिए, और वे कि जो नाश की ओर जा रहे हैं। यह है वास्तविकता। केवल एक उदाहरण के तौर पर यहां पर वापिस लौटते हैं शुरुआत में सब चीज के। शैतान जानता था कि कायीन वह मारेगा अपने भाई को, हाबिल को, जो धर्मी था। वह जानता था, तो उसने इस्तेमाल किया, उसने अंधा किया उसे, ताकि उसके भाई के खिलाफ उसके अंदर ईर्ष्या आए और वह उसकी हत्या करे। और परमेश्वर ने अनुमति दी, क्योंकि देखा कायीन में वह चरित्र कि बोलते हुए इस प्रकार जो ठीक नहीं हो सकता था। ये है वास्तविकता। मैं इस प्रकार सोचता हूं, कौन ठीक नहीं हो सकता, और शैतान वास्तविक तौर पर उसके पास एक्सेस है इस व्यक्ति तक। मैं इस पर विश्वास करता हूं। आप देखते हो कि उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति कि बहुत बार वो दुख झेलते हैं, एक एक्सीडेंट, मूर्खता भरा ना, एक एक्सीडेंट मूर्खतापूर्ण, वो गिर जाते हैं, सिर लगता है वहां मशीन पे, उसी वक्त मर जाते हैं। और दूसरे लोग कि जो बुलेट खाते हैं, बुरे, वो बुराई के लोग, कपटी, ऐसे बोलते क्रूर, शैतान के द्वारा इस्तेमाल किए हुए, वो लगभग मरने को होते हैं, कोमा में रहते हैं सालों, दोबारा फिर रीएस्टैब्लिश हो जाते हैं, और उनके पास अवसर होता है जानने का, सुसमाचार को जानते हैं। अविश्वासी की आत्मा, कि संसार का ईश्वर
मैं यहाँ पर इसके बारे में बोलूंगा, संसार के ईश्वर के बारे में थोड़ी देर में। मगर तथ्य है कि इस प्रकार के लोग नहीं मरते, वो और बचाव में होते हैं। उनका जीवन वह कब्र में होने की जरूरत थी उन्हें, मगर मगर नहीं हुआ, नहीं मरे। किसी ने कहा कि हाँ ये उनका भाग्य नहीं, कि जो भाग्य बनाता है अपना खुद का वह खुद हैं, जब अपने खुद के वो निर्णय लेते हैं। यदि मैं बोलता हूं चावल, मैं क्या काटूंगा? चावल। यदि मेरा भाई वो बीन बोए, राजमा बोए, तो वो राजमा काटेगा। हर एक वो काटता है जो बोता है। तो मैं इस प्रकार विश्वास करता हूं, मेरा भाग्य वह लिखा नहीं गया, मैं इसे नहीं बोलता। मैं इस प्रकार विश्वास करता हूं कि परमेश्वर जानते हैं हर एक को, उन्हें, कि जो बुलाए गए हैं, जो चुने गए हैं, जो जिन पर मोहर है, जो जिन पर सील लगी है पवित्र आत्मा की। और क्यों मैं ये बोल रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे लोग कि जो चर्चों के अंदर हैं, शायद लोग हमें इन क्षणों में देख रहे हैं, वे इतना गंभीरता से विश्वास को ना लेते हों। वे प्राथमिकता देते हों अपनी सफलता को, पैसे को, अपने फेम को। वो प्राथमिकता देते हों संसार को, वो प्रेम करते हो संसार को। और जो प्रेम करता है संसार को, पिता का प्रेम उनके अंदर नहीं। कि दूसरे शब्दों में, उस संसार के प्रेमी पिता का प्रेम उनमें नहीं। अब मैं चाहता हूं कि आप के पास ही कॉन्शियस हो इस वास्तविकता की। क्योंकि यदि आप जाते हैं चर्च में, आप स्वीकार करते हो यीशु को, आप घर पर लौटें, आप जिए उस जिंदगी को बोलते हुए जो आपके कस्टम है, जो आपकी आदत है, जिसके आप आदी हो सुसमाचार के, या आप कैथोलिक हैं, या आप स्पिरिटिस्ट हैं, या आप जो भी हों, आप आदी हो चुके हो और सोचते हैं कि यह आपकी आदतें, वे आपको लेकर जाएंगी अनंत काल की ओर, अनंत काल के मोक्ष की ओर, कि आपको परमेश्वर की संतान में बदलती हैं। और आप जा रहे हैं इस प्रकार उस सिस्टम में कि अपनी पूरी ताकत आप ना लगाते हो। यह है वास्तविकता। आप विश्वास करते हो मगर रिजर्व के साथ, कि आप हैं मगर उस प्रकार नहीं है, उस प्रकार नहीं है जैसे होना चाहिए। आपके अंदर ये विचार हैं कि जब हम बात करते हैं परमेश्वर के शब्द के बारे में, मेरे प्रिय दोस्त, या तो है या नहीं है, या तो विश्वास करते हैं नहीं करते। जब हम बात करते हैं परमेश्वर के शब्द में, वो परमेश्वर है जो हमसे बात करते हैं। हम पढ़ते हैं इस वचन को, मैं देखता हूँ परमेश्वर बात करते हुए मेरे साथ। और वास्तविक तौर पर हम अपने आप को सामने रखते हैं, ताकि हम उस चीजों के कस्टम के साथ ना बहें, ताकि हम जीत सकें। हम जहां हैं, बाइबल बोलती है कि खुद प्रभु यीशु ने कहा है कि शुरुआत से, यूहन्ना बपतिस्मा दाता के समय से, स्वर्ग का राज्य वह ग्रहण किया जाता है हिंसा के द्वारा। हिंसा के द्वारा आपको हिंसा करने की जरूरत है अपनी खुद की इच्छाओं के साथ। मुझे हिंसा करने की जरूरत है अपने खुद की इच्छाओं के साथ। मैं अपने आप को, अपने खुद को, मुझे हिंसा करने की, खुद की इच्छाओं को मारने की जरूरत है मुझे भी, ताकि तब मैं वहां पहुंच सकूं। वहां उस दरवाजे से, उसे वो दरवाजा खुला है, मगर संकरे दरवाजे से मैं खुल उसे जा सकूं। मगर किसी भी तरीके से हम नहीं जा सकते। एक व्यक्ति को अपने आप से विद्रोह करने की जरूरत है, अपने खुद की आत्मा को, अपने हृदय को, अपने सपनों को, इच्छाओं को मारने की जरूरत है, ताकि तब हम भ्रमित ना हो इस
संसार की चीजों के साथ, जो संसार हमें देता है, संसार का ईश्वर जो हमें देता है, इस संसार के ईश्वर ने वचन कहता है, संसार के ईश्वर ने बुद्धि को संसार के लोगों की अंधा किया हो, और लोग इतने अंधे हैं, इतने अंधे अनंत काल की चीजों के प्रति, वो इतने अंधे हैं अनंत काल की चीजों के, आध्यात्मिक चीजों के प्रति, जैसे आत्मा का मोक्ष, कि वे हैं ही नहीं यहां पर उसके लिए। वो चाहते हैं केवल लाभ उठाना इस संसार का। ये संसार कि जैसे एक शॉपिंग सेंटर हो, सोचें संसार के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल के बारे में, कि जिसमें सब कुछ है, सब कुछ सब कुछ, इच्छाएं कि आप खरीद सकें अपने लिए ग्रहण कर सकें चीजें, और आप प्रवेश करें इस शॉपिंग में, वहां पर अंधकार ना हो, वहां पर कोई अंधकार ना हो, और प्रकाश, और बहुत प्रकाश। शैतान प्रकाश को अपने डालता है आंखों को अंधा करने के लिए, आध्यात्मिक आंखों को, उनकी बुद्धिमानी को ऊपर अपने प्रकाश को फेंकता है। आप जानते हो, जब है प्रकाश, जब आंखों में वो लगता है, आप कुछ नहीं देख पाते। यदि आप ये नहीं करोगे, यदि आप रहें देखते हुए सूरज की आंखों की ओर, सूरज की ओर अपनी आंखों को उसके पर आंखें रखें, लगाएं आप, जी हाँ, आप अपनी आंखों की रोशनी खो सकते हो। क्यों? क्योंकि ये बहुत मजबूत है, सूरज की रोशनी। तो हमारे पास परिस्थिति नहीं है अपनी आंखों को हम सूरज की रोशनी पर फोकस कर सके, क्योंकि वो पूरे सबको प्रकाशित करने के लिए, सबको जीवन देने के लिए, क्योंकि वो है कार्य परमेश्वर का। वो शॉपिंग इसी प्रकार है। शॉपिंग सेंटर सब कुछ ऑफर करता है, सब कुछ सब कुछ सब कुछ जो इस संसार में है, जो संसार शैतान का है। और यहां तक कि लोग इसी प्रकार, लोगों के पास चाहे पैसे भी ना हो, मगर जब उनके पास वो दृष्टिकोण है, आश्चर्यजनक, कि चाहे उन्हें जरूरत ना हो चीजें खरीदने की, उनकी जरूरत नहीं है कि वो चाहे कर्जे में क्यों ना उन्हें जाना पड़े। क्यों? क्योंकि वो चीज, वो बैग, वो चप्पल, वो जूते, वो चीजें, उनके पास वो प्रकाशन है सब प्रकार से आकर्षण का, कि एक व्यक्ति उसके प्रति आकर्षित रहता है अंधा उसे प्राप्त करने के लिए, उस चीज को, उस ऑब्जेक्ट को। और उसके बाद जब वो घर में पहुंचते हैं, उसे लेकर निकालते हैं उसको बक्से से, और रखते हैं उस कपड़े को, उस चप्पल को, और तब देखते हैं हाँ, जरूरत नहीं थी, इतना इतना खूबसूरत भी नहीं है कि जैसा वहां दुकान पर था। जैसे क्या इस प्रकार नहीं? बहुत ठीक। शैतान कार्य करता है 24 घंटे दिन के बरकरार रखने के लिए, लोगों को अंधा करते हुए, अंधा यही है, ताकि ना समझ सकें परमेश्वर के शब्दों को। क्योंकि समझते हुए परमेश्वर को, आप परमेश्वर को समझते हो, और जब आप उनके प्रोजेक्ट को समझते हो, उनके उद्देश्य को, कि जो उनके पास है आपके लिए, और यदि आप हैं एक ऐसे व्यक्ति जो समझदार हैं, बुद्धिमान, आप अप्लाई करते हो अपनी आत्मा पर, अपनी जिंदगी पर, जो है आपकी अनंत जीवन है, आप परमेश्वर के शब्दों को उसमें अप्लाई करते हो और आज्ञाकारिता में, और आप फल काटते हो इस आज्ञाकारिता के, फल काटते हो आज्ञाकारिता के, और आप जीते हो शांति, सबसे ऊपर परमेश्वर के साथ और अपने खुद के साथ। तो शैतान कि जो है इस संसार का ईश्वर, वो अंधा किए हुए है बुद्धि को, लोगों की। कोई लाभ नहीं कि एक व्यक्ति उसके पास अच्छे कोर्स किए हुए हों, कोई लाभ नहीं कि एक व्यक्ति बहुत सुपर इंटेलिजेंट हो, बहुत ही बुद्धिमान हो, कोई लाभ नहीं कि एक व्यक्ति के पास संसार की पूरी जानकारी हो। शैतान अंधा करता है सबकी बुद्धिमानी को, कि जो
नष्ट होने वाले हैं, सब जो नष्ट होने वाले हैं, क्योंकि चाहते हैं, क्योंकि चाहते हैं और चाहते हैं संतुष्ट करना अपनी लालसाओं को, अपनी अभिलाषाओं को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को। कि सब लोग जानते हैं कि है एक वैलिडिटी डेट, केवल जब तक वो इस संसार में जी रहे हैं, और उसके बाद जब शरीर मरता है और आत्मा वह उसका अनंत काल होगा परमेश्वर के साथ या होगा नरक में, केवल तब जब एक व्यक्ति प्रकाशित है सुसमाचार के प्रकाश द्वारा, पवित्र आत्मा द्वारा। उनके अंदर ये कॉन्शियस है, वो रखते हैं पूरी ताकत को, वो निवेश करते हैं अपने पूरी ताकत के साथ, अपनी सब बुद्धिमानी के साथ, वो त्याग करते हैं, वो अपने खुद के खिलाफ विद्रोह करते हैं, मगर चाहते हैं गारंटी मोक्ष अनंत काल की। तो वे जो जिनके पास ये दिलचस्प है, क्योंकि जानते हैं परमेश्वर के शब्द को और अप्लाई करते हैं उन पर आज्ञाकारिता में चलते हुए, तो वो बचाए जाते हैं। ये चुने हुए हैं, वो चुने हुए हैं परमेश्वर के द्वारा। ये उस क्षण तक पहुंचते हैं जो परमेश्वर को कहते हैं पिता, हमारे पिता कि तू जो स्वर्ग में है। मगर वे कि जो कंधे उठाते हैं और जो सोचते ही नहीं कि जो परमेश्वर देते हैं, कि जो है अनंत काल उनके साथ परमेश्वर के, तो ये हैं जो नाश होने वाले। और परमेश्वर जानते हैं और शैतान भी, और इसीलिए वो अंधे हैं, और इसलिए परमेश्वर अनुमति देते हैं कि वो अंधे हों, ताकि अपनी खुद की स्वेच्छा के साथ लोग अपना निर्णय ले सकें, क्योंकि चाहते हैं, वो चाहते हैं अंधकार को हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकाश के बजाय। और इसीलिए प्रेरित पौलुस ने यहां पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर कहा है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों की ही के लिए पड़ा है। कि जैसे कहा जाता है, अधिकतर लोग हैं ऐसे, और उन देखिए, और उन कि इन लोगों में से, अधिकतर में से, उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। कि जो है पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा की जो कन्विंस करती है, यह है कि जो हमारी समझदारी को प्रकाशित करते हैं, वो हमें समझाते हैं अपने शब्दों को, और यही है महिमा महिमा प्रभु यीशु मसीह की हमारे अंदर कि जो है स्वरूप परमेश्वर का। मैं सोचता हूं इस प्रकार मेरे प्रिय दोस्त, हमेशा मैंने सोचा उस समय से कि जब मैं नहीं चाहे मुझे समझ में आता, मैं सोचता हूं कि जीवन अनंत काल का है, आत्मा वह अनंत काल की, और मेरे अंदर बहुत डर और भय रहा है। बोलते ही नरक के बारे में मैं भय रखता था, डर, क्योंकि मैं जानता था कि यदि मैं मरूं, मेरी आत्मा वह दोषी होगी, नष्ट होगी। मेरे अंदर डर था, डर। आप जानते हो कि डर वह वो भी परमेश्वर की ओर से आता है, क्योंकि यदि हमारे अंदर भय है तो हम बहुत सारी चीजें गलत नहीं करते, है या नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं अगर बोलूं मैं कायर हूं,
पाप करने के लिए, क्योंकि जो गलत है उसके लिए मैं कायर हूं, मैं वो कायर हूं, मगर साहसी हूं वो करने के लिए जो सही है। मेरे अंदर साहस है वो निर्णय लेने के लिए जो सही है, धर्मी है, मगर नहीं साहस है उसके साथ जाने के लिए जो गलत है। क्योंकि सुसमाचार का प्रकाश मेरे प्रभु उद्धारकर्ता का, उसने मेरी समझदारी को प्रकाशित किया, बचाए रखने के लिए मेरी मोक्ष को। और यही हम इच्छा रखते हैं आपके लिए। मैं जानता हूं कि हम सब, हमें जरूरत है, जरूरत, हम सबके पास सपने हैं, है या नहीं है, मगर मैं मेरे लिए बोलता हूं, मेरा सबसे बड़ा सपना है कि वहां पहुंचना, मेरे पिता की मौजूदगी में, मेरे मोक्ष को बरकरार रखने के लिए। मेरा सबसे बड़ा सपना है कि मैं जाऊं अनंत काल में शांति के साथ, परमेश्वर के साथ, क्योंकि यहाँ मैं जीऊंगा परमेश्वर के साथ। ये है मेरा सबसे बड़ा सपना कि हम जिसे हम देना चाहते हैं सबको, और मैं देता हूँ सब लोगों को, मैं देता हूँ उन, क्योंकि जो मैं आपको देता हूँ यह मेरे बच्चों को भी मैं देता हूँ, जो उन्हें मैं देता हूँ वो मैं आपको देता हूँ, और ये मैं खोज करता हूँ देने की। आमतौर पर हम देते हैं मगर लोग नहीं स्वीकार करते, नहीं चाहते। मगर यहाँ पर है ये वचन आपके लिए मेडिटेट करने के लिए है, लोग कि जो नष्ट होने वाले हैं, जो नष्ट होंगे, इसलिए नहीं कि उनका अतीत का वो भाग्य है, वो पुराने कर्म है, नहीं, वो नष्ट होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने निर्णय लिया, बल्कि उन्हें इस संसार के ईश्वर के द्वारा वो अंधे हुए। यही कि कौन है ये संसार का ईश्वर? उस शैतान इस्तेमाल करता है मीडिया को, सोशल नेटवर्क को, फैशन को, पॉलिटिक्स को इस्तेमाल करता है, शैतान इस्तेमाल करता है पैसे को, शैतान इस्तेमाल करता है सोने को, शैतान इस्तेमाल करता है सफलता को, शैतान सब चीजों को इस्तेमाल करता है जो संसार में है, लोगों को भ्रमित करने के लिए, और भ्रमित करते हुए लोगों को यहाँ तक कि अपनी मृत्यु के क्षण तक, क्योंकि जब एक व्यक्ति मरता है तब खत्म। मुझे आपको ये बोलने दें, यहाँ पर इस अवसर का लाभ उठाने दें, केवल आपको कि एक आइडिया हो आपके पास कि क्या हुआ। क्षमा चाहता हूँ, एक उदाहरण के तौर पर हमें पता चला कि जैसे हम बहुत बार हम लोगों से बात करते हैं, बहुत लोग, और एक लड़का आया सुलेमान के मंदिर में, और यह लड़का वह बेटा था एक जादू टोना करने वाले का, कि उसका पिता वो चाहता था उसे भी बनाना, उस वही जादू टोने करने वाला कि अपनी जगह उसे रखना चाहता था। तो पिता उसे लेकर गया कब्रिस्तान में ताकि वो कर सके उस जादू टोने को, वो है ऑफरिंग दे सके, भेंट दे सके। और उसने बहुत कार्य किया उन चीजों के साथ, विशेष तौर पर, और उन चीजों के साथ जो जिसमें उनकी स्पेशलिटी है, जो चीजें। तो चलते हुए वहां उन कब्रों के ऊपर उसका पिता रुका एक कब्र पर, और उसने कार्य किया, उसको दिखाया वो काम कि कैसे काम करना है, और तब वहां से निकला, एक और कब्र पर गया, मगर के वहां कब्र जिन पर वो कार्य कर रहा था और दूसरियों पर वो कार्य करने वाला था, एक और कब्र वहां पर थी। तो उस कब्र पर वहां होकर वो गुजर गए, वहां पर एक कब्र पर नहीं रुका, वो वहां एक को छोड़कर अगली पर चला गया सीधा। और उस बेटे ने प्रश्न पूछा, पिता
क्यों आपने इसके साथ काम नहीं किया, इस कब्र के साथ? उसने कहा नहीं, ये इस पर नहीं मैं कर सकता, ये यहाँ ये है सही रास्ते में, मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो वो उससे आगे बढ़ गया उस कब्र से, कि जहां पर था एक निशान कि जो परमेश्वर की सेवा कर रहा था वो अब प्रमोट हो चुका था। तो शैतान जानता है, शैतान जानता है कौन उसका है और कौन नहीं है। जो उसका है वो छूता है और उसे अपने पूरे हृदय के अनुसार इस्तेमाल करता है। वो जो वो जानता है वो करता है, वो करता है। इसलिए बहुत लोग दुख झेलते हैं, और जो उसके नहीं है वो छू नहीं सकता। शैतान छू नहीं सकता किसी को भी, नहीं, वो नहीं छू सकता, उसके पास अधिकार नहीं, क्योंकि मैं मेरे प्रभु का हूं। तो जो परमेश्वर का है शैतान उन्हें छू नहीं सकता, ये लिखा है यूहन्ना में कि जो परमेश्वर का है शैतान उन्हें छू नहीं सकता। और यह दिखाता है इस व्यक्ति की गवाही के साथ, ये परिवर्तित हुआ, धन्यवाद परमेश्वर। और वह नहीं चाहता था वो जादू टोने का कार्य, मगर मैंने सीखा उसके साथ कि कैसे शैतान कार्य करता, इस्तेमाल करता है। शैतान जानता है कौन कौन है उसका, कौन नहीं है उसका। वो जानता है किसे वो छू सकता है, किसे कुचल सकता है, किस पर पैर रख सकता है, सब कुछ कि जो संभव है वो कर सकता है नष्ट करने के लिए उन्हें। मगर वे जो परमेश्वर के हैं उन्हें वो छू नहीं सकता। ये है इस संसार का ईश्वर, कि जो लोगों को ऑफर करता है इस संसार की चमक चौंध। कितने सारे लोग अमीर हैं, जानते हो इतने अमीर क्यों? क्योंकि उन्होंने शैतान के साथ गठबंधन बनाया है। और जब एक व्यक्ति नहीं उसके काम आता, वो उसे अलग कर देता है, दूर कर देता है, उन्हें दफना देता है, क्योंकि उसका लाभ नहीं। क्योंकि एक व्यक्ति पूरी तरह से अमीर है मगर नहीं अपनी जिंदगी को बचा सकता, क्योंकि शैतान के पास, उसके हाथों में उसकी जिंदगी है। तो मेरे प्रिय दोस्त ध्यान दें, यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है, कि जैसे वचन कहता है वो अधिकतर हैं, तो वो इस संसार का ईश्वर कि जो अंधा किए है लोगों की बुद्धिमानी को। सोचें इसके बारे में। मैं वचन यहां पर रखूंगा ताकि आप पढ़ सकें, मेडिटेट कर सकें, खोज कर सकें, और परमेश्वर की उनके सामने आप जान सकें, और मेरे परमेश्वर मेरी सहायता करें। मैं अंधा नहीं होना चाहता कि जैसे शैतान मुझे अंधा कर सके। मैं चाहता हूं आपके प्रकाश को, प्रभु के प्रकाश को, ताकि मैं बचा सकूं मेरे अनंत काल को आपके साथ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।